मैं कुछ पल के लिए वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। दिमाग सुन्न हो गया था। बार बार बस यही ख्याल आ रहा था, सारे काले सांप तो मारे जा चुके थे, फिर वे भाग कैसे सकते हैं, वे जा कहां सकते हैं। तभी वह आदमी बेचैनी से मेरे पास आया और बोला, सच सच बताओ, क्या तुमने सच में देखा था कि वे पांचों काले सांप चिमनी में घुसे थे। मैं जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने तुरंत मेरी बात काट दी। सख्त आवाज में बोले, बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं करते, तुम फिर से ठीक से ढूंढो, हो सकता है कहीं छिप गए हो। इतना कहकर दादाजी अचानक रुक गए, जानबूझकर चुप हो गए। फिर धीरे से नजर उठाकर उस आदमी के घर की खिड़की की तरफ देखा, यह पक्का करने के लिए कि वह सुन तो नहीं रहा। जब यकीन हो गया कि वह पास नहीं है, तब दादाजी उसके करीब झुके और धीमी आवाज में बोले, आगे से काले सांप पकड़ना छोड़ दो, अपनी पत्नी के साथ चैन से जिंदगी बिताओ और जितना हो सके अपने पिता से दूरी बनाकर रखो। उनकी आवाज में साफ डर छिपा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। दादाजी ने बिना कुछ और कहे मुझे गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले आए। मैंने घबराकर पूछा, दादाजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने बस इतना कहा, आज के बाद तुम उस आदमी के घर नहीं जाओगे, उससे दूर रहोगे। मैं हैरान था, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद दादी अंदर आई, बोली, वह आदमी अजीब हरकतें कर रहा है, आंगन में हंगामा मचा रहा है, बार बार कह रहा है कि उसे चूहे खाने हैं। यह सुनते ही दादाजी का चेहरा बदल गया। वह दादी के पास झुके, उनके कान में कुछ फुसफुसाए और अगले ही पल दादी की आंखें फैल गईं। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, लगता है अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं, काले सांप बदला जरूर लेते हैं। अगर इस मुसीबत को शांत करना है तो किसी जानकार को बुलाना पड़ेगा। दादी बोली, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अपने भाई को लेकर आती हूँ, उसे इन बातों का अनुभव है, वह हमारे गांव में नहीं है लेकिन मदद कर देगा। दादाजी ने सिर हिलाया, बोले, वह लड़का अच्छा है, इन सालों में उसने हमारी बहुत मदद की है, अब जब उसके घर बच्चा आने वाला है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। अगले दिन मैं अकेला आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक पास से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई हल्की चीज हिल रही हो। मैंने नजर उठाई और जो देखा उसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वह आदमी गोदाम की छत पर सांप की तरह झुका हुआ था, उसका पूरा शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था। सामने बैठा चूहा डर से कांप रहा था, उसके मुंह से कमजोर सी आवाज निकल रही थी। तभी अचानक वह आदमी झटके से आगे बढ़ा, उसने मुंह खोला और एक ही पल में चूहे को जिंदा निकल गया। यह दृश्य देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही उसने धीरे से गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी, उनमें सफेदी लगभग गायब थी। उसकी नजरें इतनी डरावनी थीं कि मेरा दिल जैसे थम गया। मैं घबराकर रोने लगा। तभी दादाजी दौड़ते हुए आए, मुझे सीने से लगा लिया, बार बार समझाने लगे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन उनकी कांपती आवाज साफ बता रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। मैंने रोते हुए कहा, वह आदमी चूहा खा गया। दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत मुझे गोद में उठा लिया और अंदर ले जाने लगे। मैं सुबकते हुए पूछ बैठा, वह चूहे क्यों खा रहा है? दादाजी चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे एक टॉफी पकड़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने टॉफी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी नजर खिड़की पर पड़ी और मेरी सांस अटक गई। वही आदमी हमारी खिड़की से चिपका खड़ा था, उसका चेहरा कांच से सटा हुआ था, लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में धंसी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए हमें घूर रहा था। उस पल मेरे पूरे शरीर में